हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो बेटा डायग्राम जो होता है वो कम से कम 7 to 10 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम्स आते हैं। सो अगर आपने डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो मतलब आपने 7 to 10 मार्क्स क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। ठीक है। सो बेटा आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टॉप 10 डायग्राम्स देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे आपको कुछ बातों को याद रखना है। जैसे कि सबसे पहला, जब भी आप डायग्राम ड्रॉ करोगे बेटा ऑलवेज यूज पेंसिल। हमेशा पेंसिल से ही डायग्राम ड्रॉ करना है। और बहुत ही बच्चे क्या करते हैं कि पेन से डायग्राम ड्रॉ करते हैं, वो बहुत ही गलत तरीका है। सो हमेशा बेटा जो डायग्राम आपको ड्रॉ करना है वो हमेशा कैसे ड्रॉ करना है, पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है। दूसरा, आपको नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है। कैसे करना है, नीट डायग्राम ड्रॉ करना है। उसमें जरा सा भी कोशिश करो कि बेटा आप सिंगल टेक में वो डायग्राम बना दो। उसके अलावा तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, उसकी लेबलिंग प्रॉपरली कर लिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लेबलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, जिससे कि क्या होता है उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो बेटा ये तीनों पॉइंट को हमेशा याद रखना कि आपको डायग्राम जो ड्रॉ करना है वो पेंसिल से ड्रॉ करना है, नीट डायग्राम ड्रॉ करना है और साथ में लेबलिंग जो करनी है वो प्रॉपरली करनी है। ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए ऐसे वो 10 डायग्राम कौन से हैं जो जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर आप देखेंगे टॉप 10 डायग्राम कौन से हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला जो डायग्राम है वो देखो, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का डायग्राम बेटा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, आपको एग्जाम में इस साल आ सकता है। ये तीन अगर डायग्राम आएगा तो आपको ये 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है। तो ये ह्यूमन आई का डायग्राम आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अभी आप बोलोगे सर आपने तो खुद यहाँ पे पेन से लेबलिंग करी है। तो बेटा ये मैंने जस्ट आपको ये कैमरे में अच्छा दिखे इसलिए मैंने पेन से लेबलिंग करी है, बट आपको बोर्ड एग्जाम में पेन से लेबलिंग नहीं करनी है। ठीक है। चलो, तो ये पहला डायग्राम हो गया कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। दूसरा अगर आप देखोगे तो दूसरा डायग्राम कौन सा है, ये देखो दूसरा जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए, टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये डायग्राम भी बेटा आपको 3 मार्क्स के लिए मिलेगा। कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हम बात करें तो ये डायग्राम बहुत लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार ना पूछे, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल हार्ट। बेटा हार्ट के आपके बोर्ड में बुक में 2 डायग्राम दिया हुआ है। कौन कौन सा, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल हार्ट और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो थोड़ा सा इसका डिफरेंस याद रखना कि दोनों में अलग अलग क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, बट ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। बेटा हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से डायग्राम है। ये भी डायग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी डायग्राम आपको क्या करना है, प्रिपेयर करके जाना है, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। इसके अलावा अगर आपको देखोगे तो कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। जो बेटा वायरस का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है। और साथ में HIV के बारे में पढ़ के भी जाना अच्छे से। इसके बाद अगर देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, या फिर इसको हम लोग अनफर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम भी आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करके जाना है। थोड़ा सा डायग्राम टफ लगता है आपको तो, बट 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो हो जाएगा, है ना। इसके बाद अगर आप बात करोगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, बहुत ही इजी डायग्राम है, बच्चे सारे इसको बना लेते हैं, बस इसका लेबलिंग याद रखना। लास्ट के बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से MCQs आया हुआ था, तो इस साल हो सकता है कि आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का डायग्राम पूछ दे 2 मार्क्स में। ठीक है। चलो आगे अगर आप देखोगे तो बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है, कौन सा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम आएगा तो कौन सा बना है और ग्राफियन फॉलिकल आएगा तो कौन सा बना है। तो बेटा ग्राफियन फॉलिकल में याद रखना है कि आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, और अभी मैंने आपको दिखाया स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, वो दूसरा अलग डायग्राम है। ठीक है। इसके बाद देखोगे तो बेटा एक आपको चैप्टर है एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, वहां से ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड में 2 मार्क्स में आने के चांसेस हैं। उसका नाम, डायग्राम का नाम क्या है, टेबल डायग्राम ऑफ ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर। तो ये फर्मेंटर का डायग्राम बहुत ईजी है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है। इसके बाद लास्ट डायग्राम अगर आप देखोगे तो कौन सा है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये डायग्राम भी बहुत फेवरेट होता है एग्जामिनर का, बहुत बार ये पूछता है। इस चैप्टर से एक और डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऑफ या फिर डबल फर्टिलाइजेशन का जो डायग्राम दिया हुआ है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है। तो ये बेटा ऐसे टॉप 10 डायग्राम्स थे जिससे आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके ही जाना है। और आपको याद क्या रखना है कि बोर्ड एग्जाम में आपको डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करनी है, नीट एंड लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये 2-3 डायग्राम और है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल, ये भी इंपॉर्टेंट आ सकता है आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ये भी बहुत बार पूछ सकता है। और लास्ट में DNA रेप्लिकेशन का ये डायग्राम, DNA रेप्लिकेशन का भी डायग्राम पूछता है। तो बेटा अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए तो आप हमारे इंस्टा अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा अकाउंट पे आप मुझे DM कीजिए, मैं आपको ये सारे PDF, इसके सबके PDF आपको शेयर कर दूंगा।
तो ऐसे वीडियो के लिए बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर करें। और उससे भी इम्पोर्टेंट क्या, आपको ये सारे डायग्राम प्रैक्टिस करके जाने हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच।